Hello champions, welcome to the next lecture on the IIT JAM 2026 Mathematics. Today I will explain you how you can solve the maxima and minima questions with the help of the shortcut tricks. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the various videos such as binomial, permutation combinations, integral calculus, sequence series, differential equations, all are in the single playlist. आप इस playlist को follow करिए and you can see how you can solve the questions with the help of the shortcut tricks. चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हाउ यू कैन फाइंड द लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड द सैडल पॉइंट. अगर आप इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज हो या एग्जामिनेशन में कंफ्यूज थे, फाइन, तो कैसे आप अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते थे एग्जामिनेशन में और कैसे इस क्वेश्चन को आप 15 से 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते थे. उसके लिए आपको पहले मेरा एग्जामिनेशन से पहले ये लेक्चर देखकर जाना चाहिए था. फाइन. और अगर जिन्होंने अभी नेक्स्ट एग्जाम देना है, यू मस्ट वॉच इट हाउ यू कैन सॉल्व ईच क्वेश्चन इन द 15 सेकंड टाइम पीरियड्स. क्या शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी इसमें? पहले तो ये देखिए फंक्शन क्या आपका ये सिमेट्रिक है. फाइन, सिमेट्रिक है ना. एक्स को वाई, सिमेट्रिक मतलब जैसे आप एक्स को वाई में चेंज करोगे और वाई को एक्स में चेंज करोगे फंक्शन आपका सेम आ जाए. फाइन. और दूसरा क्या है, ये हर फंक्शन आपका, हर वेरिएबल आपका इवन है. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इवन है. तो जैसे ही आपका फंक्शन सिमेट्रिक है और इवन है, इसका सोल्यूशन कहाँ एग्जिस्ट करता है? सोल्यूशन हमेशा ही प्लस माइनस वाई पे तो एग्जिस्ट करेगा. फाइन. तो करते हैं सॉल्व. आप जनरली आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं एग्जामिनेशन में? आप पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करते हैं, फिर वाई सॉल्व करते हैं, फिर आप उसके बाद इसकी हेसियन मैट्रिक्स बनाते हैं. लेकिन ये इतना करने में आपको कम से कम 5 मिनट का समय लग जाता है एग्जामिनेशन में. फाइन. अब मैं आपको बताता हूं इसको कैसे आप इस मेरे प्रीवियस लेक्चर के बेस पे सॉल्व करते हैं. पहले फंक्शन को चेंज कर लेते हैं सिंगल वेरिएबल में. फाइन. एक्स को वाई सब्स्टिट्यूशन कर दो तो ये क्या बन गया? ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर. अब जैसे फंक्शन सिंगल वेरिएबल में चेंज हो गया तो इसका मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हो आप? फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कर दो तो 4 टू यार 8x एक्स स्क्वायर माइनस 1 और सेकंड डेरिवेटिव कितना हो गया? 24 एक्स स्क्वायर माइनस 8. फाइन. अब आप मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करोगे? आप फर्स्ट डेरिवेटिव टू बी जीरो. जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करोगे तो पॉइंट आपका आ गया जीरो प्लस माइनस 1. बिकॉज फंक्शन आपका सिमेट्रिक है तो y की वैल्यू क्या होगी आपकी? जीरो प्लस माइनस 1. तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन गया आपके? 0,0, x की वैल्यू जीरो प्लस माइनस 1, y की वैल्यू प्लस माइनस. फाइन. और ये 4 पॉइंट्स बन गए आपके, 4 या जितने भी बने हैं. अब मैंने पहले बता दिया ये फंक्शन आपका क्या है? सिमेट्रिक है और इवन ऑर्डर है. तो आपका मैक्सिमम मिनिमा कहाँ लाई करता है? यही तो लाई करेगा. लेकिन इसका मतलब ये 2 पॉइंट पे तो ये कंडीशन नहीं ना सेटिस्फाइड हो रही. फाइन. इसका मतलब ये पॉइंट आपके क्या है? सैडल पॉइंट. तो कितने सैडल पॉइंट हुए ये? 4 पॉइंट. तो एग्जैक्टली 4 सैडल पॉइंट इज द राइट आंसर. अब इनमें से नहीं सॉरी, हाँ, यहाँ तो मैक्सिमम मिनिमम मिलना ही मिलना ना आपको. तो इस पॉइंट पे चेक कर लेते हैं. एक्स की वैल्यू जीरो फिल करो यहाँ पे तो आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो गया? लेस देन जीरो. सो पॉइंट इज मैक्सिमम. एक्स की वैल्यू प्लस 1 या माइनस 1 फिल करो इस पे तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो गया आपका? ग्रेटर देन जीरो. द पॉइंट इज मिनिमा. तो अब आप चेक कर लो. लोकल मैक्सिमा एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एग्जैक्टली 2 पॉइंट, लेकिन आपको तो 1 पॉइंट मिला है. ये कितने पॉइंट है आपके पास? दिस आर माई 4 पॉइंट्स. फाइन. लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली कितने कह रहा है? 2 पॉइंट्स, एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स. तो द राइट आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. ओके. चलिए नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए लोकल मिनिमा एट द जीरो? लोकल मिनिमा का मतलब एफ ऑफ जीरो मस्ट बी लेस देन ऑफ एफ ऑफ एक्स. यही प्रूव करना है ना आपको. क्लियर? क्लियर. और मिनिमा के लिए और दूसरी क्या चीज प्रूव कर सकते हो आप? एफ डैश जीरो मस्ट बी जीरो. चलिए एक्स जीरो पे देखना है. सबसे पहले देखिए मोड ऑफ एक्स इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर. फाइन. दैट इंप्लाइज साइन ऑफ मोड एक्स is also the positive number. That implies f of x is always greater than 0. So can I say what is the value of the f of 0? What is the f of 0? Is a 0. तो ये equation satisfied होगी. So that's yes, the point is my local minima. Second point, second option.
अब क्योंकि ये नंबर मॉड नहीं है तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ऑन द कंप्लीट आर। फाइन, तो इसका पहले सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं। cos x प्लस 3x² डिवाइडेड बाय 6, तो 3 से 6 कैंसिल हो गया, 2 हो गया। इसका पॉइंट करोगे तो इज इट सेटिस्फाइड? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द f of 0? cos of 0 is 1 which is not 0। इसका मतलब 0 is not the minimum point और not the maximum point, 0 is not the extreme point। तो जब extreme point ही नहीं है तो local minima भी नहीं होगा। Look at the third option। Third option said x4 plus x square plus 3। Fine। अब आप सीधा देख लो, this number is always a positive number, x square is always a positive number, so that means this number is always greater than equal to 3। और 3 की वैल्यू कहां से आएगी इसमें से? f of 0 से। again this condition satisfied, yes 0 is the point of the local minima। local की बात हो रही है, ग्लोबल में और मे नॉट भी। फाइन, ओके अब ये क्या बन गया आपके पास? f is minimum of what is this case? x minus greatest integer, that is a part of the fractional, so I can say that's my fractional of x, comma इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल लूं, that is again 1 minus fraction। क्लियर? ये 1 माइनस फ्रैक्शन ही होगा ना। अब आप देखो, फ्रैक्शनल नंबर इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द 0 पॉइंट समथिंग, तो ये नंबर आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फाइन, तो इसका मतलब मिनिमम कहां लाई करेगा इसका? इन दोनों में से कोई एक होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एफ ऑफ 0? आपको 0 पे निकालना ना, 0 एंड 1, 0 हो गया। इसका कोई भी एक फ्रैक्शनल आए, अगर तो फ्रैक्शनल x आया, फाइन, अगेन फ्रैक्शन में कितना हो सकता है? 0.12 भी हो सकता है, ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा। मोर ओवर 1 माइनस फ्रैक्शनल ऑफ x, अगेन दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0, और ये 0 क्या आपका? f ऑफ 0। सो इन बोथ द केसेस f of x must be greater than of the f of 0। yes, this point is also local minima। a c d are the right answer of the problem। look at the next one। उम्मीद करता हूं बच्चों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दोगे। R is f is a function which is a derivative of all order, which of the following statement is my false? I think very very simple question, आपका रिएक्शन भी यही होगा और ऑलमोस्ट सभी का क्वेश्चन सही हुआ होगा। क्या कह रहा है? f एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री एट मोस्ट 5 है, तो मैं x की पावर 5 ले लेता हूं। इसका सिक्स्थ डेरिवेटिव कितना होगा? 0 ही तो होगा। f की डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ f कितना होगा ज्यादा से ज्यादा? 5। जब आप इसका सिक्स्थ टाइम डेरिवेटिव करोगे तो 0 ही आएगा ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज माई ट्रू स्टेटमेंट। लुक एट द सेकंड वन। इफ द सिक्स्थ डेरिवेटिव इज माई 0, फाइन, तो उसकी डिग्री कितनी होगी? किसी का डेरिवेटिव सिक्स 0 है तो उस f इज अ पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री कितनी होगी? एट मोस्ट 5 ही तो होगी ना। फाइन, तो इसका मतलब दैट इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। बच्चों मैं एक चीज आपको हाईलाइट कर दे रहा हूं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एट मोस्ट। अगर यहाँ पे एट मोस्ट को डिलीट कर दो आप, फाइन, डिग्री इज 4 कर देते हैं अभी, फाइन, तब तो रॉन्ग हो जाएगा ना। बिकॉज अगर मैं डिग्री 4 की बात कर देता हूँ, लेट्स से x4 प्लस 1, इसका सिक्स्थ डेरिवेटिव तो 0 है, फाइन, तो क्या f इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट 4 होगी हमेशा? नो, बिकॉज अगर आपने फंक्शन x की पावर 5 भी ले लिया तब भी तो सेटिस्फाइड हो जाएगा ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन में एट मोस्ट लिखना बड़ा जरूरी है। फाइन, और अगर यहाँ 5 की जगह पे 4 कर देते हैं तब भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि तब केस में ये भी एग्जांपल आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी। फाइन, तो इसलिए एट मोस्ट 5 का होना जरूरी है इस केस में। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। फिफ्थ के 1 to 5, तो पहले 5 डेरिवेटिव उसकी 0 है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0, सेकंड डेरिवेटिव इज 0 एंड सो ऑन। उसका फिफ्थ डेरिवेटिव भी 0 है आपके पास। और सिक्स्थ डेरिवेटिव क्या बोला उन्होंने? सिक्स्थ डेरिवेटिव इज माई पॉजिटिव। फाइन, तो क्या कंडीशन थी आपके पास? मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर nth डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव भी नहीं बताता, मैं आपको जनरली बता देता हूं, अगर फिफ्थ nth डेरिवेटिव इज माई नॉन जीरो, देन यू हैव द टू केसेस, इधर n इज माई इवन और n इज माई ओड। अगर आपका n ओड है देन पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फाइन, और अगर ये इवन है देन अगेन द टू केसेस,
अब क्योंकि नॉन जीरो है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हुई दैट इज दिस वैल्यू और लेस देन हुई, अगर ये नंबर पॉजिटिव हुआ देन वी कॉल एज द पॉइंट इज मिनिमम, और अगर ये लेस देन हुआ देन वी कॉल एज द पॉइंट इज मैक्सिमम। तो आप देख लेते हैं, n इज माई 6 इवन, इवन पे नंबर क्या आपका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे आपको मिनिमम मिलेगा दैट्स 2 फाइन। और 7 इज माई ओड इज ऑलवेज द पॉइंट ऑफ द मिनिमा, तो लेकिन ये तो मैक्सिमा कह रहा है, so that statement is the false, और आपको false ही चाहिए, D is the right answer of the problem। क्लियर? मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं सिंपल एग्जांपल के साथ। मान लो आपके पास x4 है, तो अगर आप इसका ग्राफ देखो यही होता ना, फाइन। और आप इसके x इक्वल 0 को क्या कहोगे आप, इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, फाइन। अब आप देखो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो गया 4x3, सेकंड डेरिवेटिव कितना हो गया 12x², तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करो तो वैल्यू कितनी आ गई x0, सेकंड डेरिवेटिव में फिल करेंगे तो जीरो, तो हम इससे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं ना कह सकते, हमें अदर टेस्ट लगाने पड़ेंगे। थर्ड डेरिवेटिव करते हैं आपके पास 24x, फिर वैल्यू जीरो आ गई एट द पॉइंट जीरो पे, तब तक करते रहो जब तक कोई नॉन जीरो वैल्यू नहीं आ जाती। फोर्थ डेरिवेटिव क्या है नॉन जीरो, फाइन। अब आप देखो फोर्थ डेरिवेटिव इज नॉन जीरो दैट इज n इज 4 विच इज माई इवन, और इवन में अगर आपके पास ग्रेटर देन जीरो है देन वी ऑलवेज कॉल एज द मिनिमा, तो आप देखो is a greater than 0, so that means x is equal to 0 is a point of the minima, fine। So that's why the right answer is the D is the correct answer। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, f is a function which is a continuous function and f is defined on the open interval, fine। f is defined on the open interval 1,2, 1 पे उसकी वैल्यू कितनी है 3, दैट नंबर इज माई 3, और 2 पे वैल्यू भी 3 है आपके पास, फाइन। इसका मतलब f आपके पास क्या दिया हुआ है कंटिन्यूस दिया हुआ है, और उसकी लिमिट क्या है आपके पास फाइनाइट, यही तो है ना आपके पास मतलब, और लेकिन ओपन इंटरवल दिया हुआ है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाउंडेड मैक्सिमा मिनिमा, पहले बाउंडेड की बात कर लेते हैं। फंक्शन कंटिन्यूस है तो यहां से ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, फाइन, लेकिन इस पे तो वापिस आएगा ही आएगा ना 2 पे, बिकॉज इसकी वैल्यू फाइनाइट है आपके पास, और या तो ग्राफ नीचे से जाए ऊपर जाए कहीं भी जाए, लेकिन यहां तो मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब फंक्शन ऐसा नहीं हो क्या, ऐसा ग्राफ बन सकता है इसका, मालूम मैं यहां बना रहा हूँ ये दिस 3, यहां से चले ऊपर ही चलता रहे बस वापिस ही ना आए, ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि 2 पे वैल्यू फाइनाइट है, अगर इसका मतलब ग्राफ को वापिस आना ही पड़ेगा दैट मीन्स द फंक्शन मस्ट बी बाउंडेड, फाइन। अगर अनबाउंडेड हो गया इसका मतलब क्या है, ग्राफ आपका इंक्रीज कर गया तो इंक्रीज ही करता जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो डी ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। क्लियर? नाउ अब बाकी बात रही कि इसका मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब आपकी डोमेन क्या है, डोमेन इज माई ओपन, फाइन। अगर डोमेन किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन की डोमेन ओपन होती है तो वी मे हैव, मे और मे नॉट बी मैक्सिमा मिनिमा, फाइन। मे और मे नॉट बी मैक्सिमा मिनिमा, जैसे मान लो अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझा दूं, मान लो आपके पास 1 एंड 2 है, 1 पे वैल्यू ये है और 2 पे वैल्यू ये है, बोथ आर माय फाइनाइट नंबर्स, लेकिन डोमेन क्या आपकी ओपन, तो ये वैल्यू आपके पास फाइन, ऐसा ही होगा ना। क्लियर? इसका मतलब क्या 3 रीच नहीं करेगा एग्जैक्टली पे, 3 इज ओपन, 2 माइनस पे 3 है, तो क्या इसका मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा ना, बिकॉज द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यू सेम है आपके पास, दोनों वैल्यू सेम है, तो वैल्यू कहीं ना कहीं तो जाएगी, लेकिन वापस तो जरूर आएगी ना आपके पास, फाइन, चाहे वो नीचे से जाए चाहे ऊपर से जाए, चाहे वो घूम के आए चाहे कैसे भी जाए। क्लियर? अब आप देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं अपनी तरफ से भी। 3 पे वैल्यू 1 है, 1 एंड 2 पे, तो एक फंक्शन मैं अपनी तरफ से बना लेता हूं, 3 चाहिए ओपन इंटरवल पे, फाइन। आपकी डोमेन क्या थी 1,2। अब आप देखते हैं 1,2 पे इसकी वैल्यू कितनी है पॉजिटिव, और 1,2 पे इसकी वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा आपका दैट इज माई नेगेटिव, इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी स्ट्रिक्टली लेस देन 3, बिकॉज 3 तो एग्जैक्टली बच्चों
3 की वैल्यू ये नहीं दिया हुआ आपको, x अप्रोचेस 1, फाइन 1 पॉजिटिव पे है, फाइन इसका मतलब लेस देन 3 है, इसका मतलब इसका मैक्सिमा तो नहीं मिलेगा आपको, इक्वालिटी नहीं है ना, मिनिमा में भी मिल सकता है आपको, तो इसका मतलब नॉट ए मैक्सिमा, फाइन तो कहीं है नॉट ए मैक्स, इसे नीदर मैक्सिमा नॉर ए मिनिमा, तो इसमें मिनिमा मैक्सिमा तो नहीं मिला, मिनिमा मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा। देखो ये वैल्यू है ना आपके पास, इसकी वैल्यू 3 है आपके पास, फंक्शन क्या आप कह रहा है लेस देन 3, तो 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू ऊपर नहीं जाएगी, नीचे से हो जाएगी ना, और इसको वापिस इसको मिलना ही मिलना है, तो कहीं ना कहीं ऐसा जाके घूम के आए कहीं से भी, तो ये कहीं ना कहीं तो इसको मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, फाइन, तो मिनिमा एग्जिस्टेंस। और दूसरा भी देख सकते हो, ये आपके पास क्या है, इसे क्वाड्रेटिक, दैट इज अ पैराबोला, और पैराबोला का मिनिमम कहाँ मिल जाएगा, वर्टेक्स पे मिल जाएगा ना इसके, तो दैट इज अ 1 + 2/3, तो मिनिमम मिलेगा आपको एट द पॉइंट 3/2, ये आपका पॉइंट हो जाएगा 3/2 पे, तो दैट मीन्स मैक्सिमा मिल गया, सॉरी मिनिमा मिल गया लेकिन मैक्सिमा नहीं मिला, तो डी ऑप्शन आपका नीदर द मैक्सिमा नॉर मिनिमा कैंसिल हो गया। दूसरी एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, यस तो ये नंबर आपका ग्रेटर देन हो जाएगा, फाइन, जैसे ये नंबर ग्रेटर देन हो गया तो आपको मिनिमा तो नहीं मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, वो देख लेते हैं, ये वैल्यू आपकी 3 है, फाइन, इसका आंसर ग्रेटर देन 3 होगा, तो मतलब नीचे को नहीं जाएगा, ऊपर को जाएगा, और जैसे ही ऊपर को जाएगा लेकिन यहाँ पे इसको मीट करना ही करना है, तो इसे वापिस आना ही पड़ेगा, तो वापिस आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे इसका मैक्सिमा मिल जाएगा, फाइन, और ये किस पॉइंट पे मिलेगा, अगेन पैराबोला है आपका, तो पैराबोला पे आपको मिलेगा 3/2 पे, तो नीदर द मैक्सिमा नॉर अ मिनिमा ऑप्शन कैंसिल हो गया। एफ हैज ए मैक्सिमा हैज ए मिनिमा फाइन, एफ हैज ए मैक्सिमा मिनिमा फाइन, ये कह रहा है दोनों एक साथ नहीं मिल सकते, और ये कह रहा है दोनों एक साथ मिल सकते हैं, दोनों एक साथ कब मिलेंगे या कब नहीं मिलेंगे, फिर से देख लेते हैं, मतलब ग्राफ ऊपर भी जाए और फिर उसके बाद नीचे भी जाए और यहाँ तो मिलना ही मिलना उसे, तो इस कितने कितने क्रिटिकल पॉइंट चाहिए आपको, दो, अगर दो क्रिटिकल पॉइंट किसी भी फंक्शन के चाहिए, उस फंक्शन की डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री 3 होनी चाहिए, तो मैं 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल बना लेता हूं, इसी से देख के बना लेते हैं, वो कैसे बन जाएगा, ये फंक्शन सेम रहने दो, x-1, फाइन, और एक पॉइंट मैं इसका मिड पॉइंट भी ले ले रहा हूं, कोई भी एक पॉइंट ले लो 1 और 2 के बीच में, फाइन, अब ये डिग्री कितनी होगी इसकी 3, डेरिवेटिव करोगे तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, फाइन, और दो पॉइंट मिलेंगे आपको ए और बी, इसका मतलब क्या होगा, 3 से 3 पे तो उसने वापस जाना ही जाना है ना, फाइन, ग्राफ ऊपर भी जाए नीचे भी जाए दो बार क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, फाइन, दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, सॉरी 3 नहीं 2 मिलेंगे, तो मैक्सिमा भी मिलेगा मिनिमा भी मिलेगा, बट ये कह रहा है नॉट बोथ, दैट ऑप्शन इज कैंसल, बी इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम, फाइन। सो ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन था, बिकॉज डोमेन आपकी ना ओपन दे दी इन्होंने, अगर बच्चों ये डोमेन को क्लोज कर देते, फाइन, तब तो गारंटी है मैक्सिमम भी मिलना है मिनिमा भी मिलना है, और दोनों ही मिलने हैं, तब आपका डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड बी आंसर हो जाता, लेकिन क्योंकि ये ओपन इंटरवल दे दिया ना इन्होंने, तो आपको काउंटर एग्जांपल से बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे ये देखो लिमिट आपकी दोनों फाइनेट है, अगर एक भी लिमिट इनमें से इनफाइनेट हो जाती, फाइन, अगर इनमें से एक भी लिमिट इनफाइनेट हो जाती, मान लो ये इन्फिनिटी है, तो आपका क्या होता, देखो 1 पे लिमिट 3 है और 2 पे इन्फिनिटी है, तो फंक्शन पहली बात तो अनबाउंडेड होता, फाइन, क्योंकि अगर इंक्रीज कर गया तो इंक्रीज ही करता जाएगा, तो अगर अनबाउंडेड है तो उसका या तो मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, फाइन, देखो ओपन इंटरवल है तो ना तो इसका मैक्सिमा मिलेगा ना इसका मिनिमा मिलेगा, सो दैट मीन्स उस केस में ये आपका आंसर करेक्ट हो जाता, बट लेकिन यहाँ पे तो आपको फाइनेट लिमिट दे रखी है, तो इसलिए आपका आंसर बी इज दी करेक्ट आंसर, फाइन। तो अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी थ्रू माई व्हाट्सएप ग्रुप, और फॉर मोर डिटेल्स के लिए आप इस लेक्चर को सुनिए, यू विल डेफिनेटली लर्न मेनी न्यू कंसेप्ट, फाइन, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग, थैंक्स फॉर दी सपोर्ट।